Hello everyone, welcome to our new platform Study Nexus and Tachiko, a great initiative by Mr. Amrish and Company. I am Vijay Vishwakarma here for your general studies. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनरल स्टडीज का जो है बहुत बड़ा वेटेज होता है। हमारे वनडे एग्जाम हो गए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई वनडे एग्जाम हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो गया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी जीएस पे बात करने वाले हैं कि जीएस के लिए क्या एक बेहतर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्यों इसको पढ़ा जाना चाहिए, क्या रीजन है इसके पीछे और कैसे बेहतर तरीके से पढ़ के इसमें अच्छे से मार्क्स को गेन किया जा सकता है। आजकल का जो वनडे एग्जाम है उसमें आपने देखा होगा रेलवे, एसएससी, यहाँ मैथ रीजनिंग आराम से बना ली जाती है, लेकिन जब जीएस की बात आती है तो बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय हो जाता है कि कैसे इसको बनाया जाए। तो आज हम इसी जीएस को लेकर बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा, बताते हैं आपको कैसे जीएस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसमें मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो जीएस होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। जो जीएस होता है अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट का एक सार होता है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है और साइंस आता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये एक छोटा सा जीएस, इतने सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं, अब इन्हें कैसे पढ़े जाए। तो एक्चुअली जो जीएस होता है ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई आपके बहुत सारे फैक्ट का संग्रह नहीं है। जीएस आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो डेली रूटीन की घटनाएं होती है वही होती है, लेकिन आपने क्या है इसको बहुत बड़ा फोबिया बना रखा है कि कैसे होगा इतना बड़ा जीएस। वास्तव में जो जीएस होता है वो हमारे जो दैनिक जीवन की घटनाएं होती है उन्हीं से जुड़ा एक सब्जेक्ट होता है, उन्हीं दैनिक जीवन की घटनाओं का एक चैप्टर होता है। हर घटना का एक हिस्ट्री होता है, एक पॉलिटी होता है, एक ज्योग्राफी होता है, उसी का एक इकोनॉमिक पक्ष होता है और एक साइंस होता है उसका। तो सभी उन बिंदुओं का जो पक्ष होता है वही सब मिलकर बनाता है हमारा जीएस। अब मैं अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि जो जीएस है हमारा वो जिज्ञासा का एक विषय है। मनुष्य एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी होता है। अगर मनुष्य के अंदर जिज्ञासा है तो वो जीएस भी पढ़ेगा। और अगर आप एक कॉम्पिटिटर हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। अब मैंने जिज्ञासा का क्यों बोला आपसे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ये ऐसे सब्जेक्ट है जब तक आपके अंदर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप इनको नहीं समझ सकते। अब आइए हिस्ट्री क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे हिस्ट्री की, ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये भी एक जिज्ञासा का विषय है। मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले हमारे यहाँ आया। अब उस समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया होगा तो बहुत सारी साइट्स थी जिनकी हमारे यहाँ खोज हुई। मानो जब वहां पे उस टाइम पे जो जॉन मार्शल साहब थे, राखल दास बनर्जी साहब थे, ये जो लोग थे इनने वहां कुछ अवशेष पाए सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उन अवशेषों में उनको कुछ जिज्ञासा मिली कि यहाँ कुछ तो बेहतर रहा होगा पुराने के जमाने में। तो उनने उस जिज्ञासा से क्या करा, उसकी जो है बहुत ज्यादा वहां पर क्या करा, सर्वेक्षण कराया, वहां पे सर्वे कराया, तब जाके वहां से बहुत सारी चीजें संज्ञान में आई। क्या संज्ञान में आया, जैसे आपने आज देखा होगा कि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी नींव आपको कहां मिली थी पहले, ये सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में आया था। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जिज्ञासा थी, आपने उस जिज्ञासा में उस चीज को जानने के लिए आपने बहुत ज्यादा सर्वे किया, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाके वहां खुदाई की, वहां पर देखा क्या अवशेष मिले। तो कुल मिला के ये आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति का परिणाम है नहीं है। जैसे आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट हमारा होता है ज्योग्राफी। अब आपको लगता है ज्योग्राफी यार वो अक्षांश हो गई, देशांतर हो गई, लॉन्गिट्यूड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताइए आप, अभी हमारे यहाँ बारिश का मौसम है, मानसून आया। अब एक जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी होगा वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मानसून कहां से आया, कैसे बनता है मानसून, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके पीछे कौन सिद्धांत काम कर रहे हैं, क्या थ्योरी है, आदमी वो देखेगा। एक जो नॉर्मल आदमी होगा वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, मानसून आते ही पकोड़े बनवाएगा, घर में तल के खाएगा, कुछ नहीं करेगा उसके अलावा। लेकिन अगर आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्राणी हैं, एक कॉम्पिटिटर हैं आप, तो आपका पहला फर्ज क्या बनता है, आप देखेंगे कि मानसून कहां से आता है, कैसे आता है, क्या प्रोसेस होती है इसकी। ये होती है जिज्ञासु प्रवृत्ति।
ऐसे ही आपका इकोनॉमी में होता है। आपने देखा होगा अभी ईरान इजराइल का बहुत ज्यादा वॉर चल रहा था, तो तेल की कीमतें बढ़ रही थी। तो एक अच्छा जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी होगा वो चेक करेगा कि भाई ये तेल की कीमतों में इतना उछाल आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो वो क्या करेगा, इस चक्कर में इकोनॉमिक्स में जाएगा, वो उसके पहलू देखेगा, वो रुपया देखेगा क्यों गिर रहा है, क्यों उठ रहा है, वो सारी चीजें चेक करेगा। तो ये उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम रहेगा। अब आप साइंस देखिए, साइंस में मैंने कहा, जैसा मैंने आपको बताया, जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है किसी चीज को जानने की, तो आपके लिए जीएस बिल्कुल लाइक अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए जो आपने एक बहुत अच्छी चीज सुनी होगी, गुरुत्वाकर्षण वाली सुनी होगी। न्यूटन साहब थे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे न्यूटन साहब। उनने देखा था कि जो एप्पल है वो नीचे गिरा। अब उनके अंदर जिज्ञासा थी कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। अब उनके अंदर जिज्ञासा थी, तो उन्होंने क्या करा, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। अगर वो भी आप ही के जैसे होते, बढ़िया मस्त यूट्यूब पे वीडियो देख देख के काम चला रहे होते, तो क्या वो आज गुरुत्वाकर्षण की खोज कर पाते, कभी नहीं कर पाते। तो न्यूटन साहब की जिज्ञासा ही थी जो साइंस का गुरुत्वाकर्षण लिखे है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो सब्जेक्ट है ये कोई इतना ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा बर्डन लेने वाले सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अपने अंदर थोड़ी भी जिज्ञासु प्रवृत्ति लेके आएंगे तो इन सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब ये पढ़ने का, अब ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट है क्या। तो आज आपके दिमाग से एक फोबिया ये निकल गया होगा कि जीएस एक बहुत भारी भरकम चीज है। नहीं भाई, जीएस कोई भारी भरकम चीज नहीं है। ये जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं ये वही सब है। आपको सिर्फ इनको आपस में रिलेट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे रिलेट करना है। आपने देखा होगा कि आज अभी हमारे यहाँ पुणे में केस हो गया है। केस वो कोई केतन चौधरी जी हैं, बहुत एक कोई रियल एस्टेट कारोबारी हैं। तो उनके यहाँ वो जो लव ट्रायंगल बना है उसमें कुछ लफड़े हुए हैं। तो जो महाराष्ट्र विधानसभा, अब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसमें जो महाराष्ट्र विधानसभा थी, महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर थे, जो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो विधानसभा के जो स्पीकर हैं, वो स्पीकर महोदय ने कहा है कि जो है इस केस की हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच कराएंगे और त्वरित न्याय देंगे। अब सुनिएगा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा क्या, महाराष्ट्र। तो अगर मेरे अंदर का जो कॉम्पिटिटर है ना, अगर वो जागेगा, मैं देखूंगा कि महाराष्ट्र है कहां है, ये कौन सा स्टेट है, पश्चिम में है, पूर्व में है, वेस्टर्न ईस्टर्न कहां पर है। तो ये क्या हो गया इसका ज्योग्राफी, क्या हो गया इसका ज्योग्राफी। अगर मेरे अंदर जिज्ञासा है तो मैं महाराष्ट्र के बारे में डिटेल निकालूंगा, यही तो ज्योग्राफी है। अगर मेरे अंदर थोड़ी भी जिज्ञासा रहेगी विधानसभा होती क्या है, मैं विधानसभा के बारे में जानकारी निकाली, विधानसभा होती क्या है। अगर मैंने ये देख लिया कौन से आर्टिकल में होती है विधानसभा, 178 में होती है, मैंने ये देख लिया, सॉरी 178 नहीं, ये होती है हमारी 168 में विधानमंडल होता है, 170 में ये होती है। अगर मैंने ये देख लिया तो मैं पॉलिटिक्स सीख गया। अब मैंने देखा स्पीकर, विधानसभा में स्पीकर कौन से में, मैंने देख लिया विधानसभा का जो स्पीकर है मेरा 178 में है। अब अगर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई कि स्पीकर कहाँ है, विधानसभा कहाँ है, तो यही तो जिज्ञासु प्रवृत्ति है। अब अगर यही जिज्ञासु प्रवृत्ति मेरे अंदर आ गई कंप्यूटर पढ़ने के अंदर, तो आप बताओ कि जीएस मेरे लिए टफ होगा, कतई नहीं होगा। आप खुद सोच के देखिए, यही न्यूज़पेपर आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन आपने क्या पढ़ा था कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने जांच की मांग की फास्ट ट्रैक कोर्ट से। आपने इतना पढ़ा होगा कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा, महाराष्ट्र कहां पर मेरे दिमाग में आया, इधर ये अपने पश्चिम में। मैंने देखा विधानसभा की बात हुई, मुझे याद आया कि यार विधानसभा यहाँ ऐसा है, स्पीकर है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है ये सब, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो चीजें हैं ये कोई बहुत बड़े सब्जेक्ट या कुछ ऐसा नहीं है। ये अगर आप पढ़ोगे अपनी डेली लाइफ से, बिल्कुल इनको इंगेज करके पढ़ोगे, आपको मजा आएगा, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा आपको। अगर मान लो आपके जैसे अब साइंस हो गया, साइंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछी जाती है, मैक्सिमम आपकी डेली यूज की जो साइंस होती है वो पूछी जाती है। जैसे मान लो आपके घर में अगर हीटर रखा है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, आपके घर में कोई प्रेस रखी हुई है, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है, आपके घर में अगर कोई कच्चे फल रखे अगर वो पक रहे हैं तो वो किस प्रिंसिपल से पक रहे हैं, तो यही सब आपके साइंस में आता है। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है आपको वही पढ़ना है तो आप डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि इनको पढ़ा कैसे जाए, क्या तरीका हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं क्या होता है कि हर एग्जाम की एक अपनी टेंडेंसी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत अच्छा रूल होता है, हमारे गुरु ने बताया था। वो रूल ये होता है कि एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने ये पता कर लिया कि क्या नहीं पढ़ना है तो आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है अगर वो आपको पता है तो आप एग्जाम आराम से क्रैक कर जाओगे। ऐसे जीएस में, जीएस इतनी सारी चीजों का भंडार है, कितनी हिस्ट्री अथाह है, अनंत है।
उसमें इतने सारे पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, बहुत सारे पार्ट है, लेकिन उनमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगर ये आपने पता कर लिया तो आपके लिए कंप्यूटर एग्जाम कोई बड़ा खेल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा।